हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत नई क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। MCQ बैच MCQ, बिल्कुल MCQ प्रश्न करेंगे बिना समय गवाए करते शुरुआत। पहला प्रश्न अपना आज का, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? कोई, कुछ, सब, कुछ या क्वेश्चन कुछ। संयुक्त सर्वनाम का कौन सा उदाहरण इनमें से? क्वेश्चन कुछ। डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन है कुछ, ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना, वो दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है? वो अपने आप को सुधार रहा है, स्वयं को सुधार रहा है। स्वयं आए तो वो निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन राइट है, निजवाचक। अगला प्रश्न है, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी क्या है? किसी सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संयुक्त सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है या यौगिक सर्वनाम है? किसी, किसी को बुलाओ, ये निश्चित नहीं, अनिश्चयवाचक है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, सब कोई सर्वनाम का किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई निश्चयवाचक, संयुक्त सर्वनाम, निजवाचक या सार्वनामिक? सब कोई किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला में सर्वनाम है। आप भला तो जग भला में सर्वनाम शब्द है। में सर्वनाम कौन सा है? आप भला तो जग भला, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन राइट है, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक अवयव कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसमें संबंध बोधक सर्वनाम अवयव कौन सा है? उनके बिना, तुम या कुछ? उनके सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है, उनके। उनके जो संबंध अवयव है। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना? निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? कुछ है जो सर्वनाम शब्द है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं? हिंदी में कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11। सी ऑप्शन राइट है, 11 कुल सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो, क्या, कोई, जो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन सा है? क्या। बी ऑप्शन राइट है, क्या। अगला प्रश्न, वो आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। वो आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक? वो आप ही चला गया निजवाचक हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, निजवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? उठना, निरोग, तुम या सफाई? उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और आगामी भर्तियों की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। सी ऑप्शन राइट है, तुम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तू का सही बहुवचन क्या होगा? तुम लोग हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, तुम लोग। अगला प्रश्न, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है,
अशुद्ध अंश को पहचानिए। अशुद्ध हो जाएगा तुमको, ये ऑप्शन राइट है, तुमको अशुद्ध है। अगला प्रश्न, सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? यहाँ पर गुणवाचक है जो सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न, ये मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। ये मकान मेरे भाई का है, रेखांकित संज्ञा है, विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है। ये मेरे भाई का मकान है, ये मकान मेरे भाई का है, संकेतवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम में सर्वनाम, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन राइट है, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान है, भजन है, कुछ या पढ़ना? तो इसमें कुछ सही है, सी ऑप्शन राइट है, कुछ है जो सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ निजवाचक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, निजवाचक। अगला प्रश्न, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है? वो अच्छा लड़का है, वो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? वो बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे, वो बहुत अच्छा लड़का है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुषवाचक किस सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ऑप्शन राइट है, पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, जो आएगा सो पाएगा में सर्वनाम का रूप कौन सा है? जो आएगा सो पाएगा, तो संबंध है, यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, संबंधवाचक। अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, क्या आप घर भी जाएंगे? आप यहाँ पर सर्वनाम है, सी ऑप्शन राइट है, सर्वनाम है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, कई विद्यार्थी नहीं गए, वाक्य में विशेषण क्या? विशेषण कौन सा? अब विशेषणों के प्रश्न आ गए, कुछ प्रश्न विशेषण और सर्वनाम दोनों की मिक्स क्लास है। कई विद्यार्थी नहीं गए, वाक्य में विशेषण कई सही हो जाएगा, विशेषण कई है, डी ऑप्शन राइट है, कईयों से विशेषता बताई जाएगी विद्यार्थियों की। अगला प्रश्न है, बेचारा वो कर भी क्या सकता था, वाक्य में विशेषण कौन सा? बेचारा वो कर भी क्या सकता है, तो इसमें बेचारा शब्द है जो विशेषण का है, सी ऑप्शन राइट है, बेचारा। अगला प्रश्न है, ताज़ा फल खरीद कर लाना, वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? ताज़ा फल खरीद कर लाना, ताज़ा एक गुण है, ताज़ा गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है अपना, 1.5 रुपये की मिर्च लाना, वाक्य में सर्वनाम है, सॉरी यहाँ सर्वनाम नहीं है, विशेषण है, विशेषण होगा, विशेषण।
₹1.5 की मिर्च लाना में विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, मेरा भाई बहुत शरारती है वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? मेरा भाई बहुत शरारती है वाक्य में विशेषण कौन सा है? शरारती से विशेषता बताई जा रही है। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, ये बालक घोर परिश्रमी है। ये बालक घोर परिश्रमी है, विशेषण प्रविशेषण कौन सा? विशेषण का भी विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण कहलाता है। इसमें घोर हो जाएगा। परिश्रमी ये विशेषण है और घोर परिश्रमी ये इसका प्रविशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण कौन सा है? लाखों लोग, यहाँ विशेषता कौन सी है? लाखों। तो ए ऑप्शन राइट है, लाखों लोगों ने विशेष महसूस किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।